दैट वीडियो इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे को नहीं पता इस वीडियो पे कितना रीच जाएगा। सो दिस वीडियो इज़ ऑन ट्रू कॉलर, नाजायज़ शुभचिंतक। सो आगे बढ़ने से पहले ट्रू कॉलर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं, उससे तुम लोग आइडिया हो जाएगा ट्रू कॉलर एक्चुअली करता क्या है। ट्रू कॉलर का काम बहुत ज़्यादा सिंपल है। जब तुम किसी भी नए नंबर से या फिर कोई नए नंबर से तुम पे कॉल आता है तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है ट्रू कॉलर की तरफ से, जहाँ पे उसका ईमेल का नाम होता है। एंड ये मैटर नहीं करता है कि तुम ट्रू कॉलर यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर तुमने कभी किया है कि नहीं किया है, बट तुम्हारा नाम वहाँ पे सेव हो जाता है। पता है कैसे? ये एकदम से डीप गेम है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं क्या किया है एक्चुअली ट्रू कॉलर ने। तो ट्रू कॉलर एक बहुत सही एप्लीकेशन है, ऐसा सबको लगता है, बट ऐसा नहीं है। पहले इस चीज़ को समझो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 कॉन्टैक्ट्स हैं एंड मैंने ट्रू कॉलर को इंस्टॉल किया। देन जैसे ही तुम इंस्टॉल करते हो एंड ओपन करते हो, उस वहाँ पे तुम्हें एक कॉन्टैक्ट का परमिशन मांगता है। जैसे ही तुम उस परमिशन पे एग्री करते हो, वो तुम्हारे सारे कॉन्टैक्ट्स का ईमेल और मोबाइल नंबर चल गया। सिर्फ एक परमिशन से तुम्हारा ईमेल एंड मोबाइल नंबर सारे कॉन्टैक्ट्स का चल गया। इट फील्स समथिंग हॉरर, बट यही होता है। अब तुम सोच रहे होगे ये ऐसा कैसे कर लिया? यहाँ पे लॉ नहीं है क्या कि तुम किसी भी चीज़ को ऐसे ही कुछ भी डिस्ट्रॉय किए जा रहे हो, किसी भी चीज़ को चुरा ले रहे हो? इसका कोई लॉ होना चाहिए ना। बट एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना, ट्रू कॉलर एक यूरोपियन कंपनी है। GDPR रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पे वो डेटा को इस तरीके से नहीं चुरा सकता है यूरोप में। सो वहाँ पे उसका डेटा सर्वर है ही नहीं। उसने अपने डेटा सर्वर को इंडिया में जाके शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि इंडिया में डेटा प्राइवेसी को लेके कोई लॉ नहीं है एंड सब लोग इसी तरह चूना लगा रहे हैं हम लोग को। सो ये चीज़ बहुत गलत बात है, क्योंकि इंडिया में एक लॉ तो होना ही चाहिए डेटा प्राइवेसी को लेके, एंड इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है। बहुत बुरा चीज़ है ये। बट इतना ही नहीं, वो टैक्स देने के टाइम पे अपना इंडिया से कोई रिलेशन नहीं है। टैक्स देने के टाइम पे वो एक यूरोपियन कंपनी ही हो जाती है। बस वो डेटा एंड सर्वर्स को इंस्टॉल करने के लिए बस इंडिया पे लगा रखी है। एंड तुम लोग को एक और चीज़ बता दे कि वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस कंट्री से अर्न करता है। सो सबसे ज़्यादा वो रेवेन्यू अर्न करता है हमारे इंडिया से। मतलब हद है यार। बट इतना ही नहीं, ट्रू कॉलर के पास 300 मिलियन का यूज़र डेटाबेस है, वहीं पे 5.7 बिलियन का कॉन्टैक्ट डेटाबेस है। समझ रहे हो? कुछ थोड़ा सा हिंट मिल रहा है। 300 मिलियन सिर्फ यूज़ कर रहे हैं, बट उनके पास कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट कितना है? तो 5.7 बिलियन, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। एंड इतना ही नहीं, वाइसरॉय रिसर्च के अकॉर्डिंग ट्रू कॉलर तुम्हारे मैसेजेस को भी रीड कर सकता है एंड तुम्हारे जितने भी बैंक से रिलेटेड मैसेजेस हैं उन सभी को रीड कर सकता है। वो तुम्हारा एक डिटेल्ड फाइनेंशियल प्रोफाइल बना लेता है, क्योंकि वो मैसेज का एक्सेस कर सकता है तो उसे पता है कि तुम्हारे बैंक में कितना पैसा गिर रहा है। जैसे ही तुम्हारे बैंक में बैलेंस लो होगा, वो तुम्हें लोन के ऑफर्स देने लगेंगे। इतना ही नहीं, वो 5 लाख का इंस्टेंट लोन भी देता है। ट्रू कॉलर दिख भी रहा होगा, एंड इंस्टेंट लोन दे सकता है तो तुम समझ ही सकते हो ये कितना बड़ा झोल है। एंड इस एप्लीकेशन के बारे में तुम बहुत कुछ जान सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, एंड लिंक तो तुम्हें कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। सो इतना बड़ा चीज़ है जो इंडियंस अपने मैसेजेस के एप्लीकेशन को कोई खोल लेता है तो भड़क जाता है। उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इसे इंस्टॉल कर रहे हैं चाव से। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारा प्राइवेसी है एंड ये तुम्हारा हक भी है। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ है, आई नो, एंड हो भी सकता है क्योंकि बीच में बिजी रहना पड़ता है कभी कभार। सो इतना डिटेल न्यूज़ जानने के बाद तुम लोग अगर मेरे को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो तुम लोग धोखा ही नहीं दे रहे हो इंडिया को।